जोहार। मैं आनंद कुमार और आप जनमन की बात देख रहे हैं। दोस्तों, डुमरी विधानसभा उपचुनाव में सभी 373 बूथों पर मतदान 5 सितंबर को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और सभी 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शाम 5 बजे तक 63.75% मतदान होने की सूचना मिली है। कई मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें होने के कारण शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रही। उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम के स्ट्रांग रूम में जमा होने के बाद ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि मतदान कितने प्रतिशत हो पाया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोटरों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। खराब मौसम और बारिश भी डुमरी विधानसभा के मतदाताओं के उत्साह में बाधा नहीं बन पाई। लोग छाते ले लेकर वोट डालने आए। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सभी उम्मीदवारों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। बोकारो और गिरिडीह जिला प्रशासन तथा वोटिंग प्रक्रिया में शामिल सभी मतदान कर्मियों को भी मैं हार्दिक आभार के साथ धन्यवाद देता हूं। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने मंगलवार को यानी 5 सितंबर को डुमरी में मतदान समाप्त होने के बाद उपचुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए सभी मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी उत्साह के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना हक और फर्ज अदा किया है। सुदेश ने कहा कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उनमें मतदाताओं ने आशंकाओं को और दबावों को खारिज कर दिया है। लोग सुबह से ही लंबी कतारों में लगे रहे। बारिश में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। यह चुनाव निश्चित तौर पर राज्य में नई राजनीतिक दिशा तय करेगा। सुदेश महतो ने निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस बल के जवानों, चुनाव संपन्न कराने में लगी पोलिंग पार्टियों और मतदान कर्मियों सहित सभी कर्मचारियों का जो इस चुनाव में लगे थे उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार डुमरी में हिंसा के बिना चुनाव संपन्न कराया गया है। मतदान के बाद प्राप्त पहले रुझान के अनुसार मतदान 63.75 यानी 63.75% हुआ। यह बदलाव और परिवर्तन का संकेत है। डुमरी की जनता ने विकास को मुद्दा बनाते हुए सकारात्मक मतदान किया है। इसके लिए डुमरी के मतदाता बधाई के पात्र हैं, ये सुदेश महतो का कहना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोस्तों चुनाव के बाद कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। उसके किसी भी नेता ने ट्विटर पर कुछ नहीं लिखा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की प्रतिक्रियाओं पर दोस्तों जरा गौर कीजिए। दोनों ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। कोई दावा नहीं किया है कि हम इतने अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, हमारे पक्ष में बहुत समर्थन है। और इन दोनों नेताओं के रिएक्शन से यह साफ जाहिर है कि मुकाबला बेहद कांटे का है। परिणाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए न तो हेमंत सोरेन और न ही सुदेश महतो साफ साफ कोई दावा कर रहे हैं, बल्कि वे बच रहे हैं कुछ ऐसा कहने से। मेरी डुमरी का चुनाव कवर करने गए कई पत्रकारों से बातचीत हुई। उनका भी यही कहना था कि जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसका मार्जिन ज्यादा नहीं रहने वाला है। 2019 के चुनाव में जगन्नाथ महतो 34,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार जीत का अंतर 5,000 से ज्यादा हो जाए तो ये बड़ी आश्चर्य की बात होगी, ऐसा लोगों ने कहा जो डुमरी उपचुनाव को देख रहे थे, जो कवर कर रहे थे। तो दोस्तों एआईएमआईएम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी पर सबकी निगाहें टिकी थी। ओवैसी ने यहाँ एक बड़ी सभा भी की थी, लेकिन रिजवी ने आज जो पत्रकारों से कहा, जो उन्होंने कैमरों पर बाइट दिया, उन्होंने चुनाव के बीच ही कहा कि यह मुकाबला हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच है और यह धन बल का चुनाव है। रिजवी के इस बयान से साफ जाहिर है कि वे मुकाबले से बाहर मान चुके हैं अपने आप को और संघर्ष बिल्कुल आमने सामने का है। झामुमो की बेबी देवी और आजसू की
यशोदा देवी के बीच। इस चुनाव में जो समीकरण बना है वो धनबल का जो है समीकरण रहा है, वही हावी रहा है। यहाँ दोनों, एक तरफ हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं और एक तरफ विपक्ष जो है, ये समझिए कि भाजपा और आज सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी कहें या उनकी जो है स्टेट के जो है आला कमान, ये चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। ये बेबी देवी और यशोदा देवी चुनाव नहीं लड़ रही है। ये एक ठप्पा है, ये कैंडिडेट के रूप में इन्हें स्थापित किया गया है। लेकिन जो लड़ाई हुई है, आप मीडिया के साथी तो आपने देखा होगा कि किस तरह धनबल का गर्दा उड़ रहा था। नावाडीह और डुमरी में बेबी देवी को ज्यादा समर्थन मिलने की सूचना है, तो बाकी हिस्सों में आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं। खास बात यह रही कि नक्सल प्रभावित जिन इलाकों में पहले चुनाव में काफी कम वोटिंग होती थी, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता था, वहां भी इस बार जमकर वोट डाले गए हैं, खूब मतदान हुआ है। ऐसे में राजनीतिक पंडित दोस्तों किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं। मोबिन रिजवी की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो लगता नहीं कि 2019 के चुनाव में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाया था उसको वे इस बार भी दोहरा सकेंगे, लेकिन वे कम से कम 20,000 वोट ले आते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान सत्ता पक्ष को होगा, बेबी देवी को होगा, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। कई इलाकों में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली और खास तौर पर युवा मतदाताओं में यह ज्यादा दिखाई दिया। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में यह छठा उपचुनाव है, 6th बाई इलेक्शन है और ये सभी सत्ता पक्ष की ही सीटें थी। दुमका में हेमंत सोरेन के सीट खाली करने के कारण चुनाव हुआ था और उनके ही छोटे भाई बसंत सोरेन वहां से चुनाव जीते थे। बेरमो सीट कांग्रेस के राजेंद्र सिंह के निधन से रिक्त हुई थी, वहां उनके बेटे कुमार जयमंगल चुनाव लड़े और जीते। मधुपुर की सीट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन से खाली हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बनाया, फिर वहां चुनाव हुए और हफीजुल हसन चुनाव जीत गए, वे हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। मांडर में चुनाव हुआ क्योंकि जेवीएम से कांग्रेस में आए विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा हो गई और वहां उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी नेहा शिल्पी तिर्की ही चुनाव जीती कांग्रेस के टिकट पर। इसी साल दोस्तों, आपको याद होगा, रामगढ़ में कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के मामले में सजा हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई। चुनाव हुआ और पहली बार आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार और ममता देवी के पति बजरंग महतो को हराकर यह सीट सत्ता पक्ष से छीन ली। डुमरी का यह छठा उपचुनाव मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के कारण हो रहा है। पिछले 5 उपचुनाव में जेएमएम और कांग्रेस ने संबंधित विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया था और छठे उपचुनाव में भी डुमरी से जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन की तरह ही पहले मंत्री बनाया और फिर वहां चुनाव लड़ाया। तो बहरहाल दोस्तों, डुमरी में वोटरों ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। 8 सितंबर को यह तय होगा कि डंका किसके नाम का बजेगा और जुलूस किसके साथ निकलेगा। क्या हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को अपनी तरफ से जीत का तोहफा देंगे या बाबूलाल मरांडी भाजपा में वापसी करने के बाद अपनी पहली परीक्षा में पास होंगे? सुदेश महतो की मेहनत रंग लाएगी या डुमरी में जगन्नाथ महतो की विरासत ही राज करेगी? दोस्तों, इंतजार कीजिए, परसों फैसला आ ही जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।